तो दोस्तों ये हमने कपड़ा लिया है, ये है 260 यानी कि 2 मीटर 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम कटिंग करेंगे पंजाबी शलवार। तो दोस्तों इसको किस तरीके से कटिंग करना है आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। अब इस तरीके से बिछाएंगे हम पार्ट, ठीक है, इस प्रकार। सबसे पहले आप जान लें इसका नाप। दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो है यहाँ पर 38 इंच, ठीक है, और इसकी जो मोहरी है 12 इंच, और इसका बेल्ट है वो है 21 इंच। ये 3 नाप हैं, इन्हीं तीनों नापों के ज़रिए हमें शलवार कटिंग करना है। तो दोस्तों यहाँ पर बॉटम है 12 इंच, 12 का हाफ लेना है हमें 6 इंच, और यहाँ पर भी नापना है 6 इंच, और इस तरीके से यहाँ पर हम इसको बिछा लेंगे। तो हम कपड़ा सीधा करने के लिए सबसे पहले लगाएंगे एक निशान, और निशान लगाने के बाद में, ठीक है, अब हमने यहाँ पर जो पार्ट लिए हैं वो 6 इंच लिए हैं, मैंने आपको बता ही दिया। मोरी है इसकी 12 इंच, तो 12 का हाफ 6 इंच। अब आप कहते होंगे कि 6 इंच इसकी 12 इंच मोरी है और 12 का हाफ 6 हो गया, तो इसमें यहाँ पर कली बाहर से आएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आधा इंच का जाएगा हमारा सिलाई मार्जिन, और इस जगह आएगी हमारी मोहरी, यानी कि जो कली हैं वो नीचे से ही आएंगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लेंगे 5 इंच का डालेंगे बेल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे सिलाई मार्जिन, और जो सिलाई मार्जिन वाला निशान है वहाँ पर रखेंगे 5 इंच इस तरीके से, और यहाँ पर हम सीधा 38 इंच पे एक निशान लगा देंगे, ठीक है, इस प्रकार। और नीचे लेंगे आधा इंच का सिलाई मार्जिन, और इसको इस तरीके से एक निशान लगाने के बाद और इसको कर लेंगे कटिंग। ये हमने इसको कटिंग कर लिया, ठीक है। अब कटिंग करने के बाद काफ़ी लोगों से ये डिफेक्ट आ जाता है, जिनकी पैंचा नीचे को गिरता है और शलवार में प्लेट पड़ती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस तरीके से पहले पार्ट को ऊपर कर लेते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर निशान लगाना है 1.25 इंच का, इस प्रकार, ठीक है। और 1.25 इंच का निशान लगाने के बाद में इस तरीके से स्केल रखेंगे, यहाँ से मिलाएंगे और यहाँ 1.25 इंच वाले निशान पे मिलाएंगे, और इस तरीके से शेप दे देंगे। इससे क्या होगा, आपकी मोहरी जो नीचे को गिरती है ना, वो बिल्कुल नहीं गिरेगी। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। यही कुछ ख़ास काम होते हैं नॉर्मल शलवार में और पंजाबी शलवार में। तो इसको उठा के रख देते हैं हम एक तरफ। अब दोस्तों हमें जो ये हमारा ये वाला कपड़ा है, ये आएगा हमारे बेल्ट के काम। तो इसको हम कट कर लेते हैं, ठीक है। और कट करने के बाद में यहां से हम सबसे पहले बेल्ट निकाल लेंगे। तो बेल्ट के लिए हमें क्या करना होगा, यहां से हमारा 5 इंच का है बेल्ट, ठीक है, और यहां पर हम 2.5 इंच लेंगे नेफे के लिए और प्लस मार्जिन के लिए। देखो मैं दिखाता हूं आपको, आधा इंच का यहाँ मार्जिन आ गया, और यहाँ पर 7 इंच का टोटल बेल्ट आ गया, और 5 इंच का हमारा ये तैयार बेल्ट आ गया। अब 2 इंच बचा इसका, 2 इंच में आधा इंच चला जाएगा मार्जिन, तो हमारा 1.5 इंच का नेफा रह जाएगा, ठीक है। यहाँ से है हमारा 7.5 इंच, और इस जगह भी 7.5 पे एक निशान लगाएंगे, और इस जगह भी 7.5 पे एक निशान लगा देंगे। लगाने के बाद में हमें लेना है स्केल, और सीधा सीधा निशान लगा देना है। उसके बाद हम लेंगे 2 इंच पे, और इसको भी लगा देंगे, ठीक है। लगाने के बाद दोस्तों अब हमें यहाँ पर 21 इंच है इसका बेल्ट, तो आधा इंच का मार्जिन जाएगा इधर, और यहाँ नापेंगे 21 इंच, और आधा इंच का मार्जिन जाएगा इधर, यानी कि हमें जो टोटल बेल्ट लेना है वो 22 इंच लेना है, और इसको कर देंगे कटिंग। तो ये हो गया हमारा बेल्ट। अब हमारी रह गई कली। जो कली कटिंग करने का प्रोसेस है वही पंजाबी शलवार में मेन है, उस चीज को आप ध्यान से देखें। तो हमें इस तरीके से, ठीक है, यह है हमारा उल्टा, ठीक है, और इसको इस तरीके से बिछा देंगे। अब दोस्तों हमने यहाँ पर इसको डबल फोल्ड करके बिछा दिया है इस कपड़े को, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर हम लंबाई चेक कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो हमारी लंबाई आई है वो आई है 35 इंच, ठीक है, 35 इंच आई है। 6 इंच का हमारा लिख लेगा, 5 इंच का सॉरी लिख लेगा यहाँ पर हमारा बेल्ट। तो यहाँ पर जो लंबाई है वो है हमारी 39 इंच। लंबाई को हमें पूरा रहने देना है जितना भी आपका हो, ठीक है। उसके बाद में 2 इंच का लगाएंगे यहाँ पर एक निशान इस तरीके से, ठीक है। ये है लंबाई और ये है आड़ा, ठीक है, कपड़ा। और इस तरीके से
आपको बिछा लेना है, ठीक है। और 2 इंच का निशान लगाएंगे इस जगह, ये लंबाई है, ठीक है, इस जगह। अब लगाने के बाद में अब इस तरीके से ये देखिए, ये चीज है, इसे इंची टेप को रखेंगे कली के अंदर और इधर रखेंगे हम कली के बाहर, और इधर रखेंगे हम कली के बाहर। तो इस तरीके से हम इंची टेप को रख देंगे, ठीक है। रखने के बाद में यहां लगा लेंगे निशान, इस तरीके से। अब निशान लगाने के बाद इसको हम कर लेंगे कटिंग। यहां से इनको अलग कर लेंगे। अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं, 2 कली हो गई हमारी ये, ठीक है। इसको बिछाएंगे इस प्रकार, और 2 कली हो गई हमारी ये। तो हम यहां लगाएंगे उल्टे के निशान। देखो ये निशान लगाना बहुत ज़रूरी होते हैं, जो हम शलवार बनाएं तो हमें यहाँ पर आइडिया हो जाए कि हमारा उल्टा कौन सा है। अब इन 2 कली के ऊपर हम ये वाली कली बिछा देंगे, ठीक है, इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है। अब बिछाने के बाद अब यहाँ पर प्रोसेस है वो ये है, ठीक है। इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर देखना है, ये आसन है हमारा, ठीक है। यहाँ से हमें आसन निकालना है, तो इसको करेंगे सेट। और सेट करने के बाद में बेल्ट है हमारा 5 इंच का, तो यहाँ लगाएंगे आधा इंच का सिलाई मार्जिन, और 5 इंच का बेल्ट है तो 5 इंच रखेंगे हम यहाँ पर मार्जिन ऊपर को निकाल के, ठीक है। जिससे हमें यहाँ पर जो हमारा सिलाई मार्जिन है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, और फिक्स जो आसन रह जाए वो 14 इंच रह जाए। तो हम यहाँ पर 14 इंच का हमारा यहाँ आसन आया। आप इस तरीके से देख सकते हैं, 5 इंच की बेल्ट है तो आप यहाँ पर इस तरीके से देखें, जहाँ पर भी 14 इंच आए, जैसे ये आ गया तो यहाँ पर ही आप निशान लगा दें, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखें, कभी भी 5 इंच से कम बेल्ट ना डालें। आप 6 इंच का डाल सकते हैं, 6.5 7 का डाल सकते हैं, मगर 4 इंच का बिल्कुल ना डालें, क्योंकि पंजाबी शलवार में बेल्ट जितना चौड़ा रहता है ना, उतना जो उसमें घेर आता है वो बहुत बढ़िया आता है, यानी कि जो प्लेटों का शेप पीछे से आता है शलवार के, वो बेहतरीन आता है। तो आप 5 इंच से कम कभी भी ना डालें बेल्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ 5 इंच का बेल्ट ले लिया, और उसके बाद में यहाँ पर लगा देंगे आसन का निशान। आप आसन इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आसन, यहाँ लगा देंगे कट। आप रुमाली लगाना चाहें तो रुमाली यहाँ से निकाल सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो ऐसे ही इसको बंद कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है शलवार का जो मेन पॉइंट है वो क्या है, पंजाबी शलवार का, वो यहाँ पर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम शलवार को बिछा लेंगे इस तरह, क्योंकि इसमें इस काउंटर पे मेरे पूरी शलवार नहीं आ रही है, तो इसलिए मुझे इस तरीके से बिछाना होगा। अब यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले कली नीचे से कर लें बिल्कुल एक सी, इससे छोटी बड़ी ना रहें, इस तरीके से, ठीक है। अब कली एक सी करने के बाद में आधा इंच लेंगे यहाँ पर सिलाई मार्जिन, जो हमारी मोहरी बनाते टाइम जाएगा। उसके बाद 5 इंच का लेंगे बेल्ट, इसी निशान पर लगाएंगे निशान इस प्रकार। और 5 इंच का बेल्ट लेने के बाद में लंबाई है 38 इंच। दोस्तों ये कपड़ा है कम, कम से कम 3 मीटर कपड़ा होना चाहिए। उसके बाद जो आपकी कली निकलेंगी कम से कम इतनी चौड़ी निकलेंगी, 4-5 इंच। आपका 5 इंच का यहाँ पर ये निकलना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो बढ़ती एरिया है वो 5 इंच होना चाहिए, जितना चौड़ा हमारा बेल्ट है। तो 38 इंच आया है हमारा यहाँ पर ये। अब आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से रखेंगे शेप फंटी को, देखो वहां से मिलाएंगे आसन वाले एरिया से, इस जगह से, और यहाँ पर मिलाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब आप मान लें कि हमारा इस जगह होता कपड़ा, ये देख सकते हैं आप, मैंने निशान लगा दिया। ये कपड़ा कम है, 3 मीटर कपड़ा चाहिए था, 40 सेंटीमीटर कपड़ा यहाँ कम है, तो हमारा यहाँ पर इतना एरिया बचता, ठीक है। मगर आप इसी को समझ लें कि ये हमारा बढ़ती कपड़ा है, क्योंकि आसन हमारा वहाँ फिक्स है, तो हमने यहाँ निशान लगा दिया। अब निशान लगाने के बाद में इसको कर लेंगे हम कटिंग। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से जो राउंड आया हमारा वो ये आया। अब जब इसमें प्लेटें डालेंगे ना, इस तरीके से प्लेटें डालेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका घूम इस प्रकार आएगा, ठीक है, बहुत बेहतरीन आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी शलवार हो चुकी है कटिंग। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
दोस्तों इस तरीके से जब हम यहाँ बेल्ट जोड़ेंगे, ठीक है, इस प्रकार हम इस शलवार को बिछा लेते हैं नीचे करके। अब मैं आपको दिखाता हूँ लंबाई चेक करके। अब जितना आपको यहाँ मार्जिन लेना है इसके ऊपर इस प्रकार रखें और अपनी शलवार की लंबाई चेक कर लें, ठीक है, इस तरीके से। और लंबाई चेक करने के बाद में यहाँ पर रखें हमारा जैसे बेल्ट जो जॉइंट होता है ना इस तरीके से, तो इसके ऊपर चढ़ा लें बेल्ट को, जितना मार्जिन जाएगा। अब दोस्तों हम करेंगे लंबाई चेक। देखो यहाँ पर हमने आधा इंच का मार्जिन ले लिया है, बेल्ट चढ़ा दिया है इसके ऊपर। अब यहाँ से देखो इस जगह से चेक करेंगे। अब यहाँ पर 5 इंच का हो गया हमारा बेल्ट और हमारी जो लंबाई हो गई वो देखो ये आ गई 38 इंच। अब जो हमारा 2 इंच बचा ये हम आएगा हमारा नेफे में लौटने के काम, ठीक है। आधा इंच का मार्जिन जाएगा सिलाई में और 1.5 इंच का हमारा नेफा रह जाएगा। अगर आप 2 इंच का नेफा फोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2.5 इंच ले लें। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। आपको हमारी कटिंग अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।